हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र मार्गी प्रभाव को। शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं और 13 अप्रैल 2025 को ये मार्गी होंगे और लंबे समय लगभग 49 दिनों के लिए यानी कि 31 मई 31 मई को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगभग ये 49 दिनों का समय रहेगा जो शुक्र का गोचर काल अब पुनः अपनी उच्च की राशि मीन पर गोचर होने जा रहा है। और ये गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ग्रह उच्च राशि में होता है तो बड़ा अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाता है और शून्य से शिखर तक ले जाने वाला माना जाता है। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शुक्र आपके हैं लग्नेश, यदि आपकी लग्न है तुला और यदि तुला राशि है तो आपके राशि, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र बन जाते हैं। इसमें देखा जाए तो शुक्र लग्नेश के साथ साथ आपके अष्टमेश भी है, जो कि बहुत लोग इस बात से चिंता करेंगे कि भैया अष्टमेश भी हैं और वर्तमान में ये कहाँ पर गोचर करेंगे, तो मीन में गोचर करते हुए ये करेंगे आपके षष्टम में। तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो अष्टमेश बन जाते हैं फिर षष्टम में गोचर कर रहे हैं, परंतु इसे आप डिटेल में आगे हम समझेंगे क्या कैसा है। और शुक्र का जो गोचर काल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और भी कुछ इसके पीछे रीजन है, कुछ ग्रहस्थितियाँ हैं। एक तो उच्च राशि में गोचर करना, पहली बात। दूसरी बात लग्नेश का होना या तो राशि का होना। इसके अलावा यहाँ पर यह है कि मीन में कई ग्रह गोचर कर रहे हैं इस समय, जैसे कि सूर्य गोचर कर रहे हैं तो सूर्य और शुक्र की युति से वैभव योग बनेगा। बुध भी कर रहे हैं तो बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और शनि भी है जिससे कि सुंदर भार्या योग बनेगा। तो ये 3 योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझिए कि ये जो वैभव योग सूर्य और शुक्र से बना है ये एक दिन के लिए ही है क्योंकि 13 तारीख को शुक्र आएंगे मीन पर और 14 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। और जो लक्ष्मी नारायण योग बना है तो ये 7 मई तक, क्यों 7 मई को बुध का गोचर बदल जाएगा, राशि परिवर्तन कर लेंगे। और शनि से और शुक्र से जो सुंदर भार्या योग है ये लंबे समय के लिए है क्योंकि शनि का परिवर्तन भी अभी नहीं होने वाला और शुक्र का 31 को होगा, 49 दिनों के लिए योग बन जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई योग बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझिए कि शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हमेशा ही महत्वपूर्ण रहे और हमेशा हर ग्रह अपना महत्व रखता है, परंतु इस कलयुग में बहुत महत्व इनका हो जाता है। और शुक्र का वैसे भी बड़ा महत्व है क्योंकि शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए। ये कई कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि जिनके पास कारक तत्व जो है यानी कि हमें हमारे जीवन में जो चाहिए वो उनके आधिपत्य इनके पास ज़्यादा है। जैसे आप शुक्र को देख लें तो यदि सबसे पहले देखें तो आपको विवाह करना है ना, तो विवाह करना है तो उसमें वैसे तो गुरु का महत्वपूर्ण हाथ होता है, पर शुक्र का भी एक रोल महत्वपूर्ण होता ही है गुरु के साथ साथ, यानी कि गुरु के बाद शुक्र का हाथ महत्वपूर्ण माना जाता है विवाह में। फिर जब विवाह हो गया तो भैया मैरिज लाइफ अच्छी चलनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि शादी हो गई रोज़ पता चला कि लड़ाई झगड़े चालू हैं, तो शुक्र का हाथ वहाँ पर भी होता है, यानी कि प्रेम। और एक चीज़ और भी रह गई, पहले यदि अब भगवान ना करे किसी को ऐसी बुद्धि दे, पर कुछ लोग विवाह से पहले लव लाइफ में होते हैं, तो लव लाइफ में जो होते हैं तो उनके भी जीवन में भैया प्रेम चाहिए, तो शुक्र का बड़ा महत्व है। यदि शुक्र गड़बड़ है तब तो फिर लव लाइफ में फिर भैया सीताराम। तो इसलिए फिर विवाह हो गया, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चल रहा है, शुक्र अच्छा करवा रहे हैं, परंतु फिर क्या चाहिए, संतान होनी चाहिए। तो संतान में शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर संतान भी हो गई तो भैया क्या चाहिए, घर गाड़ी बंगला नेम फ्रेम ये सब चाहिए, इसमें भी शुक्र का बड़ा हाथ होता है ना। लग्जरी चाहिए, हमारे पास पहले 2 व्हीलर है फिर 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में भी लग्जरी चाहिए, लग्जरी में भी कोई बड़ी कंपनी की लग्जरी चाहिए।
तो ये सब चीज़ों में शुक्र ही, यानी कि जो भौतिक सुख आपको देने हैं आपके जीवन में, इनके आधिपत्य रखने वाले शुक्र ही हैं। और भी बहुत सारे कारक तो प्राप्त हैं शुक्र को, परंतु मुख्य रूप से हमारे जीवन में जो ये रोल निभाते हैं ये सब चीज़ें। साथ में देखा जाए तो शुक्र का ये जो महत्वपूर्ण स्थान है तो ये भी हो जाता है कि बिजनेस में भी यदि आप हैं, जॉब में हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शुक्र का प्रभाव। चलिए वो तो अच्छी बात है, परंतु शुक्र अब क्या फल देंगे इसे हम डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, यही समझना है हमें। और शुक्र ये जो सिस्टम में गोचर कर रहे हैं ना, ये गोचर काल आपके जीवन में ये फल देने वाला है कि आप यदि कर्ज से, लोन से परेशान हो चुके, कर्ज, चाहे कर्ज आपको मिलता ना हो, चाहे कर्ज आपने ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा कि कर्ज यदि आपने लिया है और कर्ज लेने के बाद आप कोशिश तो खूब कर रहे हैं, भैया हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमने यदि कर्ज लिया है किसी कारण से तो फिर उसे ख़त्म कर दें जल्दी से जल्दी, तो नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न हो जाते हैं। तो ये अच्छा समय है कि कर्ज आप चुका सकते हैं, कर्ज से बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि अभी 49 दिन जब शुक्र गोचर करेंगे यहाँ पर तो कोई एक बैग लेके आएगा, उसमें जितना लोन का पैसा है भर देगा और आपको दे देगा और चुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब कोई गृहस्थिति आपको सपोर्ट करती है तो कोई ना कोई रास्ता आपको मिलता है, कोई ना कोई बात आपको सूझती है, दिमाग में आती है कि हाँ क्या क्या ऐसे ऐसे करना चाहिए, और आप करते हैं और वो रास्ता धीरे धीरे आपको कर्ज से बाहर निकाल देता है। तो ज़रूरी नहीं कि अब इसमें यह भी होगा कि भैया 49 दिनों में ही कर्ज खत्म हो जाएगा, क्या नहीं होगा, इसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो हो भी सकता है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलने के मार्ग मिलेंगे। साथ में यहाँ शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं। विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, तो यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए लोगों को ये शुक्र महाराज लाभ दिलवाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति की स्थिति भी बनेगी, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारे क्षेत्र जहाँ से लोग अचानक धन प्राप्ति करते हैं, या कोई भी और भी जो भी क्षेत्र हो सकता है जिससे आप जुड़े हों, तो अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि, और यदि आप बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान थे कि किसी बात को लेकर मानसिक तनाव था, उसमें कमी आएगी। हाँ, यहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि किसी से आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं और विपरीत का पूर्ण सम्मान करना है। साथ में यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जो कि शुक्र हैं, ये आपके लग्नेश है, राशि हैं, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो पाएगी, परंतु हाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। तो इन सावधानियों को रखिएगा, और शुक्र कुछ ऐसे प्रभाव आपको देने वाले हैं। और यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति के योग तो है ही है, परंतु इसमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धन सही रास्ते से और सही रास्ते में जाए, क्योंकि जो मतलब प्रभाव है वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि भैया गलत जगह से धन आया और फिर जब आया गलत जगह से तो जाएगा भी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। तो शुक्र का गोचर काल कहा जाए तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप देवी की आराधना कर सकते हैं, किसी भी देवी की जिनके प्रति आपका लगाव हो, श्रद्धा भक्ति हो आपकी, उनकी आराधना कर लीजिएगा। और कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो अभी आपने जो मुझसे सुना है गोचर के आधार पे है, तो इसके आधार पे निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखना है या तो दिखाना है और इसके बाद निर्णय लेना है, क्योंकि ये 50% ही प्रभाव देता है गोचर जो आपने सुना, और 50% आपकी जन्म कुंडली। यदि खाली आप इतना सुन के कर लेंगे निर्णय तो फिर कई बार हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम दोनों को देखें, समझें, इसके बाद ही निर्णय लें। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।